हनफी मजहब में ये जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है। अगर वली वालिद इजाजत नहीं देते तो देना अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं है। अगर आप हनफी है तो वो भी जरूरत नहीं, वली की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात देखिए, डॉक्टर साहब ने, इस अहले हदीस बहन ने एक सवाल किया कि मेरे वली जो है वो मेरा निकाह एक गुमराह इंसान से कराना चाहते हैं, और नसूस में ये बात है कि वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं। जब डॉक्टर साहब ने उसका ये सवाल सुना ना, तो डॉक्टर साहब ने ये बात तो कही, हाँ हदीस में ये बात है वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं, लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने उनको अपनी राय दी, उस बहन को, अगर तुम हनफी हो ना तो तुम्हारे लिए ये चीज़ जायज़ है, क्योंकि इसमें उलमा में इख्तिलाफ है। देखिए, डॉक्टर साहब ने ये बात मान ली थी कि हदीस में ये बात है वली के बगैर निकाह जायज़ नहीं। देखिए, इख्तिलाफ हो जाना, किसी मसले में उलमा में इख्तिलाफ हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हराम और हलाल में बाज़ उलमा में इख्तिलाफ हुआ है, जायज़ नाजायज़ में इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ हुआ है तो आप ये तो नहीं कहोगे ना किसी को कि तुम फुला मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, उस पर अमल करो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तकलीद शख्सी की ही दावत दे रहे हो, उन लोगों की तरह जो लोग देते हैं तकलीद करने वाले। आप भी तो यही कह रहे हो ना कि आप फुला मसलक से ताल्लुक़ रखते हो तो आप उस पर अमल करो, उस मसलक की तकलीद करो। आप तकलीद की दावत दे रहे हो। आप कहते तो हो कि मैं कुरान और हदीस पर अमल करता हूँ, इसी की दावत देता हूँ। क्या कुरान और हदीस की ये दावत है? आप तो एक मसलक की उसको दावत दे रहे, एक मसलक की तकलीद करने की। आप कहते हो इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ हो जाने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हदीस को छोड़ दो। इख्तिलाफ तो हलाले के मसले में भी ना, एक इमाम का मानना है ना कि अगर हलाले की शर्त पर निकाह किया गया तो वो निकाह तो वकू हो जाएगा, हाँ शर्त बातिल होगी, लेकिन दूसरे इमामों के नजदीक ये चीज निकाह बातिल है। तो क्योंकि इख्तिलाफ है, आप कहोगे कि हाँ हलाले की शर्त पर निकाह करना जायज हो गया? नहीं, ये चीज आपकी जो दावत है ना, देखिए मैं अहले हदीस भाइयों से अब कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जो है वो अहले हदीस मसलक के सख्त मुखालिफ कर रहे हैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा पड़ोस जो पाकिस्तानी मुल्क के जो अहले हदीस हजरात है वो किस बुनियाद पर इनको अपना स्टेज मुहैया कर रहे। उनके स्टेज पर जाके अहले हदीस मसलक के खिलाफ दावत दे रहे, लेकिन हमारे लोगों की गैरत कहाँ मर गई है? हम लोग क्यों ये बात को नहीं समझ रहे कि डॉक्टर साहब हमारे स्टेज पे आके हमारे मसलक की मुखालिफत कर रहे, हम लोगों को बता रहे कि तुम लोग ये जो सीने पे हाथ बांधना, रफ़ाए दैन करना, इसकी बहस करते हो। भाई सीने पे हाथ बांधना, रफ़ाए दैन की अहले हदीस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब रफ़ाए दैन और सीने पे हाथ बांधने की बहस करना। हमारा जो असल जो इख्तिलाफ है उन लोगों से वो अकायद की बुनियाद पर है। यही वही तो आप दावत दे रहे हो उनको कि तुम अगर इस मसलक से ताल्लुक रखते हो तो इस मसलक पर अमल करो, भले से हदीस कुछ भी हो। तो हमारा असल इख्तिलाफ जो है वो इस अकीदे से इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ हो जाने से उलमा में तकलीद की दावत देना, आपके उसूल में और उन लोगों के उसूल में कोई फर्क नहीं। अहले हदीस का मसला ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस बोलते हैं अगर उलमा में इख्तिलाफ है और हदीस कुछ कहती है तो हमको हदीस पर अमल करना है। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे, हम यहाँ पे ये दावत नहीं दे रहे भाई तुम हदीस का अपने मनमानी मतलब निकालो, सलफ सालीन के फहम को छोड़ दो। हमारी दावत बुनियादी तौर पे एकदम साफ है। देखिए, कुरान और हदीस पर अमल करना है और उसका फहम जो लेना है सलफ सालीन से लेना है, ना कि आज अपनी अकल से कोई हदीस का मतलब कुछ भी निकालना। सलफ सालीन से उसका फहम लेना है बस। लेकिन अमल किस पे करना है? हमको जमे किस पे रहना है? कुरान और हदीस पे ही जमे रहना है, ना कि किसी आलिम की तरफ चले जाना है हदीस मौजूद होने के बाद, क्योंकि उलमा में एक चीज में इख्तिलाफ हो गया। तो ये हमारी दावत नहीं। और अहले हदीस के जिस इदारे के स्टेज पर आके डॉक्टर साहब ने ये दावत दी ना कि मैं भी सही तू भी सही, उस इदारे का फर्ज बनता है अवाम के सामने, अहले हदीस अवाम के सामने ये चीज को वाजे करे, नहीं डॉक्टर साहब की ये बात गलत है, मैं भी सही तू भी सही, ये अहले हदीस का मसलक नहीं है। हक सिर्फ एक है, हक दो नहीं हो सकते। कभी डॉक्टर साहब पहले ये बात कहते थे ना, दो जमा जो चार कहने वाला, दो जमा जो पांच कहने वाला भी ठीक नहीं हो सकता। तो यही चीज उसूल इस्लाम में भी लागू होगा। हलाले के निकाह को जायज कहने वाला और हलाले के निकाह को बातिल कहने वाला दोनों हक नहीं हो सकते, हक दोनों में से एक होगा।